कल ईरान के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने तालिबानों और पाकिस्तान को बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। ईरान के पार्लियामेंटेरियन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबानों की कैबिनेट बनाई है, पाकिस्तान की आईएसआई अपने वेपन्स और पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने कमांडोज जो हैं वो पंजशीर के अंदर छोड़कर तालिबानों की मदद की है और पंजशीर जो है तालिबानों के कब्जे में आ गया है। ये बात हमने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी। आज तालिबानों ने ईरान के खिलाफ भयानक धमकी दी है और कहा है कि पंजशीर और पंजशीर के लोगों का मामला अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर तालिबानों के साथ आपने किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो तालिबान मुकम्मल तौर पर तैयार है ईरान के साथ जंग करने के लिए। अब ये जंग हो सकती है ईरान और अफगानिस्तान के तालिबानों के दरमियान, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि 8 अगस्त 1998 को तालिबानों ने मजार शरीफ के अंदर ईरान के 11 डिप्लोमेट्स को निकालकर सरेआम उनको मार दिया गया था। उसके बाद ईरान और तालिबानों के दरमियान जो है वो खास बनती नहीं है, आपस में राइवलरी चलती रही। अब तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो नादरन अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और तालिबानों को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है, वो डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानों को लेकर ईरान शुरू दिन से बयानबाजी कर रहा है। जब से अफगानिस्तान पूरे तरीके से कब्जे में आया है तालिबानों के, तो ईरान मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहा है। कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था कि पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ जो है वो काबुल के अंदर क्यों गए हैं, कभी ये कहता है कि पाकिस्तान ने अपने कमांडोज जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर क्यों भेजे हैं, कभी ड्रोन्स की बात करता है। आज तालिबानों ने ठीक ठाक क्लास ली है ईरान की और कहा है कि पंजशीर उसका अंदरूनी मामला है, अफगानिस्तान उसका अंदरूनी मामला है, लिहाजा ईरान जो है इन मामलात के ऊपर अपना मुंह बंद रखे, अपना मुंह मत खोले। अगर ऐसा हुआ तो हम भी हर तरीके से तैयार हैं। तालिबानों ने ये धमकी ऐसे वक्त में दी है जब पूरा का पूरा रीजन जो है वो बारूद के एक ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। फर्ज करें कल को एक अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो ईरान की अब इंटेंशन इजराइल के ऊपर नहीं जाएगी कि इजराइल ने उसके मुल्क के अंदर अटैक करवाया है, वो डायरेक्ट तालिबानों के खिलाफ जाएंगे। हो सकता है कि इजराइल इस तमाम तर कहानी की फायदा भी उठाए, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान तीसरा बंदा जरूर फायदा उठाता है। अगर इजराइल अटैक करता है तो वो नाम तालिबानों के ऊपर लगेगा और यूं तालिबानों और ईरान के दरमियान लड़ाई हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो बयानबाजी हो रही है ईरान और अफगानिस्तान के तालिबानों के दरमियान, ये किसी जंग का सूरत अख्तियार कर सकती है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दे ईरान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर भारत की तरफ रवाना कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो राह है वो अफगानिस्तान के आसपास काफी इन्फ्लुएंस रखती है, काफी उसने अफगानिस्तान के आज भी बंदे रिक्रूट करके रखे हुए हैं ताकि वो जो है अफगानिस्तान के तालिबानों की एक एक हरकत के ऊपर नजर रख सके। तो कभी अमेरिका के CIA के डायरेक्टर आते हैं, कभी जो ब्रिटेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं और कभी जो है रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अंदर आते हैं, और अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं ताकि भारत के साथ मिलकर अलायंस बनाया जा सके और फ्यूचर के अटैक्स को रोका जा सके। तो ये तालिबानों और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।